उत्तराखंड के कोटद्वार में हाल में घटित एक घटना के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि नफ़रत की आंधी धर्म के नाम पर पूरे देश में बह रही है, लेकिन उस नफ़रत की आंधी के बीच भी टिमटिमाते हुए दीपक की तरह अगर कोई खड़ा है तो कोटद्वार ने हमें राह दिखलाई है। 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मना रहा था, उस दिन अपने को बजरंग दल का कहने वाले कुछ लोग बाबा ड्रेसेस नाम की दुकान पे चले गए, जिस दुकान के मालिक वकील अहमद मुस्लिम हैं, और इन्होंने कहा कि आप बाबा नाम बदल दें क्योंकि बाबा तो हम हिंदुओं का नाम है। अरे भाई, बाबा तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, बाबा फरीद हैं और नानक बाबा हैं, केवल हिंदू का उस पर कैसे हो सकता है। वो गरीब आदमी, वो दुकानदार घबराया, वो बीमार व्यक्ति थे, उम्र दराज थे, लेकिन उनके समर्थन में एक जिम का चलाने वाला संचालक दीपक खड़ा हो गया और उसने इन बजरंगियों का विरोध किया। इन असामाजिक रूप से जो लोग काम कर रहे थे उनका विरोध किया और उसने अपना नाम जब पूछा गया तो बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, मैं हूँ हिंदू, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ। मित्रों, ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान का हर आदमी नफ़रती तत्वों के सामने खड़े हो जाए, चाहे वो नफ़रती तत्व हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, क्योंकि हमारा संविधान सभी को आज़ादी देता है, सब धर्मों को, सब जातियों को, विभिन्न लिंगों को, विभिन्न भाषा भाषियों को, सभी को आज़ादी देता है, सबको बराबर मानता है। लेकिन कुछ लोग इस वातावरण को ख़राब करने में लगे हुए हैं। उनके समर्थन में बहुत ही मजबूत संगठन लगे हुए हैं। कहा जाता है कि उत्तराखंड की जो सरकार है शायद उसका भी समर्थन है, इसीलिए अभी तक इस तरह के नफरती तत्वों को, जिन्होंने बाद में दीपक से बदला लेने के लिए उसके जिम पर हमला किया, गालियां दी, उसकी माँ को गालियां दी, उसकी बहन को गालियां दी, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया और उल्टे दीपक और उसके एक साथी के ऊपर मुकदमा कर दिया। हम सभी को दीपक के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि नफ़रत की आंधियों में ये जो दीपक टिमटिमा रहा है वो बुझ नहीं जाए। हम सब उसकी बाती बने, हम सब उसका तेल बने। मुझे आपसे मित्रों यही आग्रह करना था, और अगर हम सभी दीपक का समर्थन करते हैं और हम दीपक बन के खड़े होते हैं तो ऐसे जो नफ़रती लोग हैं उनके हौसले पस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।